The cottage industry produces a certain number of toy in a day. The cost of production of each toy was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. On the particular day, the total cost of production was 750. We would like to find out the number of toys produced on that day. तो हम करेंगे सेकंड पार्ट एग्जाम्पल है फर्स्ट एग्जाम्पल का सेकंड पार्ट कह सकते हैं, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कह सकते हैं. तो लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे इक्वल टू एक्स. एक दिन में जितने टॉयज बनाए जाते हैं वो एक्स है. कॉस्ट क्या कहते हैं यहाँ पे आगे सेकेंड सिचुएशन कहते हैं द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय. सो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय. एक टॉय की जो कॉस्ट है, प्रोडक्शन की कॉस्ट जो है वो क्या है, वो कहते हैं वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज मैन्युफैक्चर्ड इन अ डे. 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज मैन्युफैक्चर्ड इन अ डे. एक दिन में जितने टॉयज बनाए गए हैं वो 55 में से लेस होंगे ये कॉस्ट. अंडरस्टैंड? ये एक टॉय की कॉस्ट. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं कि टोटल प्रोडक्शन on a particular day the total cost of the production कैसे निकालेंगे, जितने नंबर ऑफ टॉयज मैन्युफैक्चर्ड इन अ डे, एक दिन में जितने खिलौने बनाए गए हैं उसको एक खिलौने की कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दें. क्या कर दें, नंबर ऑफ टॉयज को कॉस्ट ऑफ ईच टॉयज की से जो है मल्टीप्लाई कर दें. दोनों की प्रोडक्शन निकाल दें. क्यों निकाल दें, क्योंकि जितने भी एक दिन में खिलौने बनाए जाते हैं, मान लीजिए एक दिन में 24 जो है खिलौने बनाए जाते हैं और एक की कॉस्ट 10 रुपीज है, तो टोटल पूरे दिन में कितने रुपए का काम किया गया. समझ आई बात? तो नंबर ऑफ टॉयज मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ अ टॉय इक्वल टू 750. टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन. समझ आया? अब करेंगे मल्टीप्लाई. 55 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750. इनको दोनों को दूसरी तरफ लेके जाए, इसको उधर लेके गई, एक्स स्क्वायर बचते हैं, पॉजिटिव आते हैं. इसको भी दूसरी तरफ लेके गई, माइनस 55 एक्स, और ये पहले से उधर था तो ये पहले से ही पॉजिटिव था, इक्वल टू 0. फैक्टर करेंगे, मल्टीप्लीकेशन कर दें 750 और ऐड कर दें तो 55. फैक्टर आते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इक्वल टू 0. तो दोनों की प्रोडक्शन दोनों को ऐड करने के बाद 55 आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है. समझ आ गया? तो हम निकालेंगे कॉमन इसमें से x माइनस 30 कॉमन, x कॉमन निकालना. x बचता है 2 टाइम है, 1 टाइम बाहर लिया है तो 1 टाइम बचता है माइनस 30 माइनस 25 3 जा
75, तो क्या आया 25 कॉमन निकलता है, यहां से क्या आता है x, बिकॉज माइनस कॉमन निकल रहा है तो इसलिए यहां पे आएगा -25 30 इक्वल टू 0। x -25 और x -30 इक्वल टू 0, या तो x -25 इक्वल टू 0 और या फिर x -30 इक्वल टू 0। x क्या आता है 25 और यहाँ पे x 30। अब सिचुएशन 2 हमारे पास आती है, इफ द प्रोडक्शन नंबर ऑफ टॉयज इक्वल टू 25, देन द कॉस्ट ऑफ अ टॉय, if the number of if 25 toys are manufactured in a day, then the cost of a toy equal to 55 minus 25 30 रुपीज। ये पहली सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन 30, इफ 30 toys are manufactured in a day, then the cost of a टॉय इक्वल टू 25। समझ आया बात? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट मीन्स एग्जांपल नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। क्वेश्चन नंबर 3, let the first number is x, so the second number सम क्या है 27, तो सम माइनस फर्स्ट नंबर, क्या करेंगे सम माइनस फर्स्ट नंबर, तो ये हमारा सेकेंड नंबर है। अब कहते हैं कि दोनों की प्रोडक्ट x इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182। दोनों की प्रोडक्ट 182 है, तो दोनों की प्रोडक्ट 182 मल्टीप्लाई करेंगे 27x माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया इक्वल टू 182। दोनों को दूसरी तरफ लेके गए, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होता है उधर गया, 27 ये नेगेटिव होता है और वो पहले से उधर था, तो प्लस 182 इक्वल 0 इधर लगा लीजिए क्योंकि इधर से लेके गए हैं, या फिर इक्वल 0 इधर लगा लें, कोई प्रॉब्लम नहीं, इक्वल में कुछ भी नहीं बचता, 0 है। अब मल्टीप्लिकेशन करें 182 और ऐड कर दें तो 27 14 मल्टीप्लाई 32, दोनों का एडिशन क्या आता है 27 आता है। कैसे फाइंड आउट करने वो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ पहले से ही। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आता है 27, प्रोडक्ट निकाल के देखें 182 आते हैं। समझ आई बात? एक्स स्क्वायर दोनों का सम है तो दोनों नेगेटिव होंगे, -14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन x माइनस 14, यहाँ से 13x कॉमन निकलता है 13, तो बचता है अंदर x, साइन चेंज होंगे -14 इक्वल टू 0।
एक x आता है x माइनस 13 और दूसरा आता है x माइनस 14 इक्वल टू 0। x माइनस 13 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 14 इक्वल टू 0, इनमें से एक 0 के इक्वल है क्योंकि प्रोडक्ट दोनों की प्रोडक्ट जो है वो 0 के इक्वल आए हैं। x इक्वल टू 13 पॉजिटिव आया और x इक्वल टू 14। सिचुएशन 2 बनती है यहाँ पे भी। if the first number is 13 then the second number is 14 and second situation, if 14 is the first number then 13 is second. Understood? Good. Okay, now the question number 4. Question number 4 स्टेटमेंट क्या है? Question number 4. Find two consecutive positive integer sum of whose square is 365. क्या कहा गया है? Consecutive positive integer. Let x be the first positive integer. x कोई भी फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर है, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है। एक मान लीजिए आपका 24 है तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए 25, क्योंकि लगातार हैं एक के बाद दूसरा। सो द सेकेंड नंबर इज x प्लस 1। नेक्स्ट x प्लस 1। अब क्या कहते हैं? सम ऑफ हुज स्क्वायर, इनका स्क्वायर का सम। तो फर्स्ट का स्क्वायर और सेकंड का स्क्वायर क्या है? x प्लस 1, इसका स्क्वायर, इन दोनों का सम, फर्स्ट का स्क्वायर का सम और सेकंड के साथ। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर का सम की बात करते हैं कि दोनों का स्क्वायर कर दें और उसके बाद उसका सम कर दें। तो क्या आते हैं? 365 आते हैं, इक्वल टू 365 ये है। तो दोनों के स्क्वायर का सम 365, समझ आया? यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस, इस पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम। क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? एक्स प्लस 1 यानी ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो इसको भूल जाएं कि ये है हमारे पहले। ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, समझ आया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल 365। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इक्वल टू 0। उसको इधर लेके आए हम, साइन चेंज होंगे। 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। ये पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड होती है। देखो, तो पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड होती है तो डिवाइड कर दें, डिवाइड बाय 2 बोथ साइड्स। इसको 2 से डिवाइड किया एक्स स्क्वायर, इसको डिवाइड किया x माइनस, इसको भी 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2 8 जा 2 2 जा इक्वल टू 0।
जीरो को 2 से डिवाइड करेंगे तो जीरो ही रहना है। मल्टीप्लीकेशन अभी किया था थोड़ी देर पहले, 182, 13 एंड 14, फर्स्ट क्वेश्चन में भी किया था हमने। मल्टीप्लीकेशन करें तो 182। अब प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, सी पॉजिटिव था तो ये सम था, अब यहाँ है नेगेटिव तो ये डिफरेंस होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x डिफरेंस है, तो जो डिफरेंस बचता है पॉजिटिव बचता है तो पॉजिटिव बड़े वाला, और नेगेटिव बचता है तो नेगेटिव बड़े वाला। माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन निकालेंगे, x कॉमन आता है, x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन आते हैं, x प्लस 14 इक्वल टू 0। हमारे पास फैक्टर आए हैं x प्लस 14 x माइनस 13 इक्वल टू 0। x प्लस 14 इक्वल टू 0 या फिर x माइनस 13 इक्वल टू 0। x यहाँ से क्या आया माइनस 14 और यहाँ से क्या आया 13। अब हमें जो कहा गया था वो क्या था, x बी द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर लेंगे हम, नेगेटिव को तो लेना नहीं, तो हम इसको छोड़ देंगे, ये लेंगे। हम करेंगे हेंस 13 इज द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर and 14 is 13 plus 1 equal to 14। सेकेंड आ गया द सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर। समझ आया, कोई प्रॉब्लम? तो ये वीडियो यहाँ पे इतना ही करते हैं हम, नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले पार्ट करेंगे। Thank you. Now the question number 5 of exercise 4.2 क्या है? The altitude of right triangle is 7 centimeter less than its base. Here is given a right angle triangle. Right angle triangle है, ये हमारा क्या होता है हाइपोटेन्यूज होता है, ये क्या होता है अल्टीट्यूड, और ये बेस। ये बेस होता है, ये हाइपोटेन्यूज होता है, और ये अल्टीट्यूड। अब कहता है कि जितना बेस है, अल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस। अगर हम इसको x लें तो ये क्या बनेगा हमारा x माइनस 7 सेंटीमीटर लेस कहता है, और हाइपोटेन्यूज दिया गया है 13, और हमें क्या निकालना है, ये दोनों साइड से निकालनी। जब राइट एंगल ट्राइंगल दी गई है तो आपके दिमाग में जो है वो तुरंत दौड़ना चाहिए कि इसमें हम क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरन थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो मान के चले, लेट द बेस ऑफ right angled triangle x centimeter, so the altitude equal to x minus 7 centimeter and the, और क्या गया है, and the hypotenuse, and the hypotenuse equal to 13 सेंटीमीटर। राइट एंगल ट्राइंगल है,
बेस है, अल्टीट्यूड है, हाइपोटेन्यूज है, तो हम क्या करेंगे, इस पे पाइथागोरन थ्योरम जो है अप्लाई करेंगे। पाइथागोरन थ्योरम अप्लाई करेंगे, बेस स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड स्क्वायर इक्वल हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। बताए ना आपको कि बेस स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस, इस पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 7 स्क्वायर 49 माइनस 2ab, 2 मल्टीप्लाई 7, 2 7 जा 14, x इक्वल टू 169, 13 का स्क्वायर। टू एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 14x, दोनों का डिफरेंस 9 माइनस 9 0, 6 माइनस 4 2, 1 इक्वल टू 0। ये पूरी इक्वेशन जो है हमारी 2 से डिवाइड होती है, तो 2 से डिवाइड करें, डिवाइड बाय 2 बोथ साइड्स। 2 से डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल 0। मल्टीप्लीकेशन 60, दोनों को डिफरेंस 7, डिफरेंस क्यों, क्योंकि c नेगेटिव है, तो डिफरेंस 7। 12 5 जा 60 और 12 माइनस 5 7। एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। दोनों की मल्टीप्लीकेशन 60 आती है, डिफरेंस 7 आते हैं। इनमें से कॉमन x माइनस 12 अंदर बचता है, यहां से कॉमन निकालेंगे प्लस 5, अंदर क्या बचता है x माइनस 12 इक्वल 0। x प्लस 5 आते हैं और x माइनस 12 आता है इक्वल टू 0। x प्लस 5 इक्वल टू 0, x माइनस 12 इक्वल टू 0। इनमें से एक 0 पे इक्वल है, या फिर ये या फिर ये, तो यहाँ पे x इक्वल माइनस 5 और यहाँ पे x इक्वल 12। x क्या था हमारा, बेस, बेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो बेस किसी का भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो क्या आएगा x। सो द बेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड अल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, अल्टीट्यूड क्या था x माइनस 7 यानी 12 माइनस 7 क्या आएगा 5 सेंटीमीटर। ये हमारी दोनों साइड। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जैसा है, अभी करवाया था सेकंड क्वेश्चन आपको, सेकंड पार्ट जो है वैसा ही है ये भी। A cottage industry produce a certain number of pottery article in a day. It was observed on a particular day that the cost of the production of each article was 3 more than twice the number of article produced on that day.
if the total cost of production on that day was 90 rupees, find the number of article produced and the cost of each article. तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6. Let the number of article produced in a day x. एक दिन में कितने आर्टिकल बनाए जाते हैं? x. अब कॉस्ट की बात करें, so the cost of an article, क्या कहता है कॉस्ट के बारे में? कॉस्ट कहते हैं ईच कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल was 3 more than twice the number of article produced in a day. The number of twice produced in a day, twice the number of article produced in a day x. तो क्या हुआ? 2x, twice of the number of article, more than 3 plus 3. ये हमारी कॉस्ट, एक आर्टिकल की कॉस्ट है. अब if the total cost of the production on that day was 90 rupees, total cost of the production कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ आर्टिकल मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ एन ईच आर्टिकल. नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन अ डे मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट के साथ, तो ये टोटल कॉस्ट हमारी आती है. और टोटल कॉस्ट क्या है हमें दी गई है? वो 90 रुपीज है. मल्टीप्लाई करेंगे अंदर 2x² प्लस 3x, इसको इधर ले आए, माइनस 90 इक्वल टू 0. समझ आया? ए और सी की मल्टीप्लीकेशन करेंगे 90 की 2 के साथ 180 आता है. मल्टीप्लीकेशन 180 और डिफरेंस जो है वो 3, डिफरेंस 3 का होगा. 15 मल्टीप्लाई 12 180 और डिफरेंस क्या है? 3. समझ आया? ये हमारा हो गया 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0. पॉजिटिव, ग्रेटर वाला पॉजिटिव, और क्यों? क्योंकि डिफरेंस पॉजिटिव है. दोनों में से कॉमन x निकलता, बस x कॉमन है तो यहां से आता है 2x प्लस 15 यूं का यूं है, x वन टाइम था वो कॉमन निकाल लिया हमने, माइनस यहाँ से कॉमन 6 कॉमन निकलता है, 6 2 जा. अगर आपको ये नहीं समझ आता है कि कॉमन कैसे निकालने, तो आप लॉन्ग डिवीजन इसको कर सकते हो कि क्या कॉमन निकलेगा. HCF दोनों का क्या आया, तो एक कॉमन निकालने का सबसे इजी वे है 12 कितना पे गया 8 जा, सॉरी 12 7 जा क्या आएगा 84, 6 और अब रखेंगे यहाँ पे 12, 6 2 जा 12. कंप्लीट डिवाइड 6 करते हैं और 6 डिवाइड करते हैं तो 6 कॉमन और कुछ नहीं निकलता. 6 से डिवाइड करेंगे 2x कॉमन, माइनस बाहर निकाला है तो माइनस माइनस प्लस. 6 से डिवाइड करेंगे 6 1 जा 6 5 जा 30 इक्वल टू 0. x माइनस 6
और 2x प्लस 15 इक्वल टू 0, या तो x माइनस 6 इक्वल टू 0 हो सकता है, या 2x प्लस 15 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 6 और यहाँ पे x इक्वल टू माइनस 15 और x इक्वल टू माइनस 15/2। x क्या था हमारा, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन अ डे, तो नेगेटिव में तो हो नहीं सकते हमारी। नेगेटिव में अगर हम कोई भी प्रोडक्शन करते हैं तो नेगेटिव में प्रोडक्शन हो नहीं सकती, अच्छी हो या बुरी, होगी पॉजिटिव में। तो नंबर ऑफ प्रोडक्शन है 6। तो ये हमारा आ गया नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन अ डे इक्वल टू 6। एक दिन में 6 आर्टिकल प्रोड्यूस किए जाते हैं। एंड कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल, एक आर्टिकल की कॉस्ट क्या है, 2 × 6 + 3, 2 × x क्या था 6 + 3, 6 × 2 = 12 + 3 15 रुपीज। ओके, तो ये आपकी सेकेंड एक्सरसाइज कंप्लीट होती है इसी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।